नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम टॉप सीक्रेट पर आपको राम मंदिर से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण खबर दिखा रहे हैं। हमने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर ब्रेक की, उसके सारे किरदार आपके सामने रखे और आपको रोज एक नई खबर, ऐसी खबर जो पब्लिक डोमेन में नहीं है लेकिन सामने आना बहुत जरूरी है, वो आपके सामने रख रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और ये खुलासा है राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर के। क्या राम मंदिर की सुरक्षा खतरे में है? एक नहीं, हमारे पास दर्जनों सरकारी चिट्ठियां हैं और ये चिट्ठियां कहां की हैं? इसी सरकार की है, सरकार के अपने महकमों की है। और ये चिट्ठियां बताती हैं कि 2020 में, ध्यान रखिएगा, साल 2020 में ये प्रस्ताव पास किया गया था, यूपी सरकार ने पास किया था, जिसको बाद में केंद्र ने अनुमोदन किया था कि राम मंदिर में सिक्योरिटी के लिए खास सिस्टम तैनात किया जाएगा गेट नंबर 3 पर। और आप हैरान हो जाएंगे, 2020 से लेकर 2026 तक फाइल घूम रही है और वो सिस्टम जो कि बेहद महत्वपूर्ण है राम मंदिर की सुरक्षा के लिए, आज तक तैनात नहीं किया गया। आज तक जब मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, ये है राम मंदिर को लेकर के जमीनी हालात। चढ़ावा चोरी हमने सामने रखा और वहां भी बात सामने आई कि जो चढ़ावा चोरी करने वाले ये कैसे बेफिक्र निकल गए बाहर, किन गाड़ियों से होकर निकल गए, उन गाड़ियों में क्या था, स्कैनिंग क्यों नहीं हुई उन गाड़ियों की? स्कैनिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि ऐसा सिस्टम और उसकी फाइल साल 2020 से 2026 तक धूल फांक रही है। इसका नाम मैं बता दे रहा हूं, ये कहानी देखिए, राम मंदिर की सुरक्षा खतरे में, महाविस्फोटक खबर। और ये पहला डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में उसी का जिक्र है। राम मंदिर में एक लगना था, देखिए मैं यहां आपको पढ़ाता हूं, व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग पोर्टल, ये लगना था। ये चिट्ठी किसकी है? ये एसएसपी अयोध्या की चिट्ठी है। चिट्ठी कब की है? चिट्ठी 8 मई 2026 की। ताजा मामला बता रहा हूं, ये ताजा चिट्ठी है। ये चिट्ठी इस बात का एक तरह का प्रमाण देती है कि यहां पर एक व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग पोर्टल रखना था, यानी कि कोई भी गाड़ी से कोई सामान लेके जाएगा आएगा तो मालूम पड़ेगा कि अंदर क्या ले जा रहा है। आज चर्चा क्या हो रही है? इतना सारी नकदी चली गई, बहुमूल्य रत्न आभूषण चले गए, पता कैसे नहीं चला? क्या पता लोग जेब में ले गए हों, क्या पता गाड़ियों में ले गए हों। तो गाड़ियों की स्कैनिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि सिस्टम नहीं था। सिस्टम क्यों नहीं था? क्योंकि फाइल 2020 से 2026 तक धूल फांक रही है, चिट्ठी पे चिट्ठी चल रही है, लेकिन आज तक ये सिस्टम परचेज नहीं किया गया है। ये बहुत ही सनसनीखेज जानकारी है। हम इसलिए बता रहे हैं कि आप सोचिए कि राम मंदिर की सुरक्षा का क्या हाल है। ये जो सिस्टम है, राम मंदिर के अंदर कहीं कोई विस्फोटक लेके ना आ जाए, यह आशंका है। वहां पर कई लेयर की सिक्योरिटी है, कहीं कोई और अवांछित सामग्री लेकर के ना आ जाए। तो जो गाड़ियां आ जा रही हैं उनकी स्कैनिंग जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन आप देखिए, ये चिट्ठी कब की है? ये चिट्ठी है मई 8 2026 की। एसएसपी ने लिखा है, पुलिस अधीक्षक वीआई सुरक्षा लखनऊ के सुरक्षा विभाग को लिखा है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि एक जो आपने रिपोर्ट मांगी है व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग पोर्टल के खरीदने पर, ये जो गाड़ियां हैं उनको स्कैनिंग करने के लिए, और वो रिपोर्ट हम भेज रहे हैं। अभी रिपोर्ट, ये डॉक्टर गौरव ग्रोवर, ये इस समय एसएसपी हैं, हमने इनसे पूछा भी है, अभी तक जवाब नहीं मिला है। अब कहानी यहां से शुरू होती है। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ये 6 मई को जो रिपोर्ट जाती है अयोध्या से, 6 मई 2026 को। अब आप इस रिपोर्ट को देखिएगा, आप दंग हो जाएंगे राम मंदिर के नाम पे हो क्या रहा है और किस तरह से राम मंदिर की सिक्योरिटी खतरे में है। कोई गाड़ियों में क्या लेके अंदर घुस जाए, कोई भरोसा नहीं है। सिस्टम सो रहा है, सरकार खर्राटे ले रही है, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। अभी देखिए 6 मई की चिट्ठी में क्या लिखा है, यहां से कहानी शुरू होती है। चिट्ठी में बिंदु संख्या 1 में कहा है, कार्यदायी संस्था मेसर सीईएल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये मिनी रत्न कंपनी भारत सरकार की, इसको व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग पोर्टल के संबंध में, ये प्रस्ताव कब का है? ध्यान दीजिए, यहां से कहानी शुरू होती है। 22/1/2021 का प्रस्ताव है। 2021 से प्रस्ताव लंबित है, ध्यान दीजिएगा। और कितने का है? 59,64,19,200, करीब 60 करोड़ की ये व्हीकल खरीदना है, स्कैन, जो गाड़ियों की स्कैनिंग करेगी। फिर वही सोचिए, राम मंदिर में जो गाड़ियां आ रही उसके अंदर क्या रख करके आ रहा है, ये पुलिस जांच करेगी?
या फिर वो स्कैनिंग मशीन जांच करेगी। आपको याद होगा जो बड़े बड़े कार्गो होते हैं, पोर्ट होते हैं, वहां जो कार्गो का सामान आता जाता है, ये मशीन वहां भी लगाई जाती है। और राम मंदिर तो इतना सेंसिटिव है, सख्त जरूरत है। 2021 से चल रहा है ये प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव के संदर्भ में फिर लिखते हैं अगला विद नंबर 2, 2025 में भी निर्देश दिया गया है। 9 जून 2025 यानी कि फाइल लगातार फुटबॉल की तरह आगे बढ़ रही है। और उसके बाद ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है, अगले पन्ने पर जाते हैं और यहां पर और आपको क्लियर होता है क्या लिखा है यहां पर। यहां लिखा है कि किस तरह से क्या क्या खरीद होगी। लिखा है कि भारत सरकार की पीएसयू में बताया मिनी रत्न है ये, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से ये खरीद की जाएगी और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। ये वित्तीय स्वीकृति नहीं प्राप्त हो पा रही है, फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं मिल रहा है। इतना महत्वपूर्ण है। राम मंदिर में कोई आतंकी अटैक ना कर दे, गाड़ियों में क्या चला जाए, चंदा बहुमूल्य रत्न आभूषण क्या लेकर के लोग निकल जाएं, कोई स्कैनिंग नहीं है। क्योंकि स्कैनर तो खरीदा ही नहीं गया। 60 करोड़ लागत का प्रपोजल 2021 नहीं बल्कि 2020 का है। कहानी और आगे बढ़ेगी, आप दंग रह जाएंगे देख करके। देखिए कहानी यहां शुरू होती है। ये चिट्ठी एसएसपी अयोध्या की ओर से भेजी गई है। इसी मई 2026 की चिट्ठी है। क्या लिखा है? लिखा है कि मुख्य सचिव यूपी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक 20/11/2020, 20 नवंबर 2020 को व्हीकल स्कैनर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कब निर्णय लिया गया है? 20 नवंबर 2020। आज क्या है? 2026 जुलाई। अभी आएगा नवंबर तो 6 साल पूरे हो जाएंगे। फाइल धूल फांक रही है। अब देखिए ये व्हीकल स्कैनर का निर्णय लिया गया है। फिर अपर मुख्य सचिव यूपी प्रशासन द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को सीईएल को कार्यकारी संस्था नामित किया गया। यानी कि फैसला लिया गया नवंबर 2020 में और मार्च 2021 में यह कहा कि ये स्कैनर कहां से खरीदेंगे, तो भारत सरकार की मिनी रत्न है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कहा गया वहां से खरीदेंगे। ये सब 2021 में तय हो चुका है। अब आप ध्यान दीजिए ये ट्रस्ट कब बना है? ट्रस्ट बना है 2020 में शुरुआत में। राम मंदिर का फैसला कब आया है? 2019 में। यानी कि राम मंदिर का फैसला आया, ट्रस्ट बना, उसके बाद ही मार्च में बैठक होती है, 2020 में नवंबर में बैठक होती है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होती है। यह तय होता है कि व्हीकल स्कैनर लेंगे। मार्च 2021 में संस्था भी तय कर ली जाती है। अब उसके बाद ये देखिए पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है कि किस तरह से भौतिक सत्यापन वो भी हो गया है। 21/11/2025, 20 से फाइल चलते चलते 2025 में भौतिक सत्यापन हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या उनका नाम है और इसमें धनराशि का पूरा जिक्र है। कितनी धनराशि है देखिए, इसका भी पूरा ब्यौरा इसमें लिखा हुआ है, उसका वर्गीकरण। अब यहां पर कहानी और इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां और डिटेल में लिखा हुआ है कि फाइलें कैसे चल रही हैं। ध्यान दीजिएगा, ये राम मंदिर की सुरक्षा का मसला है। करोड़ों राम भक्तों की और सरकार किस तरह से सो रही है, ये उसका नमूना है ये। अब देखिए क्या लिखा है विवरण, प्रस्ताव की विवरण में ही लिखा हुआ है कि राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रवेश संख्या 3 पर व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग पोर्टल के क्रय अधिष्ठापन किए जाने के संबंध में, यानी कि सुरक्षा के लिए जरूरी है और गेट नंबर 3 पे लगेगा। अब 2021 के शासनादेश का जिक्र है और 2020 का जिक्र है, 2022 का जिक्र है। सीईएल को चुन लिया गया है। अब इसकी औचित्य क्या है, इस ध्यान दीजिएगा, ये सब यहां पर लिखा हुआ है। हाँ, ये भी खास बात है, भारत सरकार को बैठक हुई है, गृह सचिव भारत सरकार, वो बैठक हुई है 27/1/2022 में। उस बैठक में यूपी शासन ने सीईएल को निर्णय लिया गया शासनादेश, उसका भी जिक्र है। यानी कि ये बैठक यूपी सरकार में हुई है, बैठक फिर गृह सचिव भारत सरकार में भी हुई है। अब देखिए औचित्य, जरूरत क्या है, आप इससे समझिएगा जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मामला कितना सेंसिटिव है। तो जरूरत यह है, ये एसएसपी अयोध्या की चिट्ठी कहती है, श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करने वाले भारी हल्के वाहनों की पूर्ण रूप से स्कैनिंग हेतु कोई सुरक्षा उपकरण स्थापित नहीं है। यानी कि राम जन्मभूमि परिसर में जो भारी वाहन जाते हैं और जो हल्के वाहन जाते हैं, अभी तक उनकी स्कैनिंग का कोई सिस्टम नहीं है। विस्फोटक जा रहा है, क्या जा रहा है, चंदा नोटों की गड्डी आ जा रही है, बहुमूल्य रत्न आभूषण ले जा रही है। अब तो चढ़ावा चोरी सामने आई है, पर ये बाहर कैसे जा रहा है?
बाहर से क्या आ रहा है, ये है असली कहानी। तो फिर लिखा है वाहनों की स्कैनिंग एवं संदिग्ध विस्फोटक, देखिए साफ लिखा है संदिग्ध विस्फोटक, प्रतिबंधित सामग्री, कीमती धातु अथवा वाहन, सब लिखा है। कीमती धातु याद आया आपको, रत्न आभूषण चोरी जो अभी चल रहा है मामला। कीमती धातु, वाहन के किसी भी छिपे स्थान में रखी गई कोई अन्य वस्तुओं की पहचान हेतु तथा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की परिसर की सुरक्षा के हेतु गेट नंबर 3 पर व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग को शीघ्र अधिष्ठापन किया जाना अति आवश्यक है, शीघ्र, तत्काल। और यहां पर पूरा जिक्र है 2020, जो मैंने आपको बताया 2020 में यह प्रस्ताव दिया गया मुख्य सचिव, 2021 में यह तय हो गया कि सीईएल से लिया जाएगा, कार्यदायी संस्था तय हो गई, और फिर गृह सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में भी अनुमोदन हो गया 2022 में, यानी कि 2020, 2021, 2022 सब हो गया, दिल्ली तक सब तय हो गया। अभी तक आप पेमेंट नहीं कर सके हैं, फाइल दौड़ रही है। आगे कहानी देखिए आप, और आप सोचिए क्या गंभीरता है। ये देखिए एक और कहानी क्या कहती है। अपर मुख्य सचिव यूपी के शासन आदेश द्वारा 23 फरवरी 2021 में ये व्हीकल एक्सरे के पृष्ठ क्रमांक 25 पर, इसके आगे आ जाते हैं अब, और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर आइसोलेशन जोन एंड रेड जोन। अब यहां पर लिखा हुआ है कि थ्रेट परसेप्शन स्थायी समिति की गोष्ठी, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, व्हीकल एक्सरे पोर्टल का प्रस्ताव का जिक्र है। फिर वही 2021 की बात है, और स्थायी समिति की बैठक में संस्तुति दी गई है। और ये नाम किसका है, ये नाम है बलरामाचारी दुबे, अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा अयोध्या। ये अयोध्या में हुआ करते थे, इनका अभी ट्रांसफर हुआ है 6/5/2026। हमने इनसे भी बात करने की कोशिश की है, इनको भी हमने कांटेक्ट किया, इनका भी जवाब नहीं मिला है। इसी 2026 मई की घटना है। हमने चढ़ावा चोरी की खबर ब्रेक की 7 जून को। हमने सारे किरदार सामने रखे, लेखा प्रमुख को सामने रखा, इंजीनियर को सामने रखा, रत्नाभूषण देने वाले को सामने रखा, मेन आरोपियों में से एक जिसे बनाया गया टिन्नू यादव उसे सामने रखा। हमने कर्नाटक तक हम गए, वहां से मामले को सामने रखा। हमने जो फ्लैग डिजाइन करने वाले हैं ललित मिश्रा, उनकी गवाही सामने रखी। जहां से पत्थर की बात चली थी वो गवाही सामने रखी। हमने कोई कसर छोड़ी नहीं कि सच्चाई सामने आए। हमने एसआईटी के मुखिया का अपना ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखा कि वो खुद 420 के आरोपी हैं, मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है, केस चल रहा है, मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। वो क्या जांच करेंगे राम मंदिर में फ्रॉड की, जो खुद 420 के आरोपी, ये भी हमने सामने रखा। और आज आपको ये भी सामने दिखा रहे हैं किस तरह से इतनी महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी चूक है। व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग 60 करोड़ का जो मस्ट है, एसएसपी की चिट्ठी कह रही है कि राम मंदिर की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। एसएसपी की चिट्ठी कह रही है कि भारी और हल्के वाहन जा रहे हैं, उनके अंदर क्या है, विस्फोटक है, कीमती रत्नाभूषण है, क्या है, ये कैसे पता चलेगा। इसके बाद भी 2020 से 26 में सरकार सो रही है। अब आप सोचिए कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। अब इसके बाद अगली कहानी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जैसे कि ये स्कैनर सप्लाई करना है, उसकी चिट्ठी भी रख रहे हैं। ये है 4 मई 2026 की चिट्ठी है। ये क्या कहती है कि रीसबमिशन ऑफ कॉपी, ये रीसबमिशन कर रहे हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट का एक्सरे स्कैनर मशीन का होल बॉडी 1 यूनिट, कहां पर, राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में। और इसमें जिक्र है रेफरेंस का एडिशनल एसपी सिक्योरिटी अयोध्या, जो मैंने भी आपको दिखाया, बलरामाचारी दुबे की चिट्ठी दिखाई। और ये कह रहे हैं, ये देखिए वही इसका 59 करोड़ 64 लाख सेम रेट है। और ये मामला, ये भी चिट्ठी लिख रहे हैं। और क्यों लिख रहे हैं कि जब पेमेंट होगा तब ना सप्लाई करेंगे। क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है? आप ये 60 करोड़ का पेमेंट नहीं कर पा रहे करीब, जो कि सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और ये चढ़ावा चोरी में जो संकेत मिल रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ गायब हो गए, रत्नाभूषण सैकड़ों करोड़ के चले गए। अगर ये मशीन होती तो कम से कम आने जाने वाले गाड़ियों में क्या ले जा रहे हैं उसकी स्कैनिंग तो होती। और ये जो खतरा है विस्फोटकों का, उससे तो बचाव होता। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद देखिए अगली कहानी। हाँ, ये मैं एक और दिखा रहा हूं। ये जगदीश सचिव हैं, इन्होंने चिट्ठी भेजी अपर पुलिस निदेशक पुलिस मुख्यालय को, और इसमें बाकायदा वित्तीय स्वीकृत की हेतु बजट आवंटन। मैं आपसे कह रहा हूं, यहां बजट आवंटन की लड़ाई चल रही है, वित्तीय स्वीकृत की बात चल रही है, जो कि नहीं हो पा रही है। इस चिट्ठी में देखिए क्या लिखा है। इस चिट्ठी में साफ लिखा है
संस्था कार्यदायी तय हो गई है, भौतिक सत्यापन भी हो गया है, ये भी हो गया है। और भौतिक सत्यापन होने के बावजूद ये लिखा है, क्लियर लिख रहा है कि 59,64,29,200 मात्र की वित्तीय स्वीकृति हेतु अपेक्षित मानक मद के विवरण के साथ में शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इनकी वित्तीय स्वीकृति करिए सरकार, ये डिमांड चल रही है। चिट्ठी कब की है? 2/4/2026, इसी साल की है, अप्रैल 2026 की वित्तीय स्वीकृति मांगी जा रही है। अभी तक ये फाइलें चल रही हैं, अभी तक 2020 से चल रही हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये कहां कहां प्रतिलिपि जारी है, यानी कि सबको पता है। यूपी के पुलिस महानिदेशक को जारी है, एडीजी अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा को जारी है, अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन को जारी है, पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या को जारी है, एसएसपी अयोध्या को जारी है, और भारत और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उनको भी जारी, साहिबाबाद सबको जारी है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अब एक और दिखा दें, सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये चिट्ठी कब की है? ये चिट्ठी है 15 अप्रैल 2026 की। और क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप। ये चिट्ठी भेजी गई अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय को श्री राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पर, द्वार संख्या 3 पर व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग पोर्टल के संबंध में। यहां भी पूरी कहानी लिखी गई है और इसमें लिखा गया है कि अनुरोध है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की सुरक्षा को सुदृढ़ किए जाने हेतु व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग पोर्टल के क्रय हेतु अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ द्वारा उपलब्ध आख्या प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित है। आगे की कार्रवाई कीजिए। किसको भेजा गया? अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन को, महेंद्र सिंह विशेष सचिव गृह को। तो आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये कि संजय प्रसाद क्या कर रहे हैं? संजय प्रसाद का नाम लिया नहीं, संजय प्रसाद हाजिर। ये देखिए चिट्ठी किसकी है? उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की है, और ये सेवा में संजय प्रसाद को भेजी गई है। संजय प्रसाद ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, होम के मुखिया भी हैं। उन पर भी सवाल उठ रहा है कि संजय प्रसाद क्या कर रहे हैं? आपके रहते भी इतना बड़ा घटनाक्रम घट गया, आप ट्रस्ट के मेंबर थे, आपको पता नहीं चला, और ये तो आपका जिम्मा था। आप होम के मुखिया हैं, चिट्ठी आपको लिखी गई है। क्या लिखा है? निकास द्वार संख्या 3 पर व्हीकल स्कैनिंग पोर्टल के संबंध में साफ लिखा हुआ है। शासन के पद संख्या और अनुमोदित राशि 59,64,64,00,000, ये सब पूरा लिखा हुआ है। इनको संजय प्रसाद को लिखा जा रहा है कि सीएल को हमने चुन लिया है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको पन्ना दिखा दे रहा हूं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से ये निवेदन किया जा रहा है अग्रेतर कार्रवाई हेतु। मतलब हर जगह अग्रेतर कार्रवाई हेतु। अब यहां देखिए, ये भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं कि अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा लखनऊ की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति द्वारा भी उक्त प्रस्ताव पर स्पष्ट संतुति नहीं की गई है। ये स्पष्ट संतुति क्यों नहीं की गई है? ये बाकायदा चिट्ठी में लिखा हुआ है। आखिरकार ये हो क्या रहा है? ये लगातार एक के बाद दूसरे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, हाँ, ये अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ये था, ये नंबर था 5वें के बाद ये 6ठा नंबर देखिए, 3 पर इससे लगना है, मैं पहले बता चुका हूं। फिर क्या लिख रहे हैं? चालू वित्तीय वर्ष 26-27 का आयव्यय में प्रस्तुत प्रयोजन हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं है। कितनी बड़ी बात है, चालू वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान ही नहीं है, जो प्रपोजल 2020 से चल रहा है। ये संजय प्रसाद को लिखी गई चिट्ठी। संजय प्रसाद राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। संजय प्रसाद कर क्या रहे हैं? उनको पता नहीं चला इतनी बड़ी चढ़ावा चोरी हो गई, उनको पता नहीं चला रत्नाभूषण चले गए। ये उनका काम है। ये मशीन वहां पर व्हीकल स्कैनर लगना चाहिए, कोई विस्फोटक ना चला जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि आप गंभीरता को समझिए बात की। लोग विस्फोटक लेके ना चले जाएं, कोई आतंकी हमला ना हो जाए, गाड़ियों में रत्नाभूषण, बहुमूल्य धातु, ये सब लिखा हुआ है एसएसपी की चिट्ठी में, आख्या में। संजय प्रसाद क्यों बैठे हुए हैं? और संजय प्रसाद को एसआईटी की रिपोर्ट दी गई थी। सोचिए, अपना काम है, ये उनका काम है। सवाल तो उनके ऊपर उठ रहा है। हमने उनको भी ईमेल किया है, पूछा है कि इस पर आप जवाब दीजिए। अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है। इसमें साफ लिखा हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रसंगत प्रयोजन हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं। डॉक्टर संजीव गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, क्लियर लिख रहे हैं कि कोई प्रावधान नहीं है। ये चिट्ठी संजय प्रसाद के नाम पर है। अब इसके बाद देख लीजिए अगली कहानी, यानी कि लगातार जितनी बातें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि स्थितियां किस हद तक खराब हो चुकी हैं। और यहां भी एक मैं दिखा दे रहा हूं किस तरह से
ये 59,64,79,80,000। यहाँ भी होल बॉडी व्हीकल एक्सरे स्कैनिंग पोर्टल, होल बॉडी, पूरी व्हीकल की जांच होने की जरूरत है। ये सब यहाँ, और साथ में क्या लिखा है ये भी ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, एंटी ड्रोन गन की आवश्यकता है। एसएसपी अयोध्या ने बताया है अवांछित ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए, न्यूट्रलाइज करने हेतु एंटी ड्रोन गन का प्रस्ताव भी किया गया है। कि एंटी ड्रोन गन कहां है, इसका इंतजाम क्यों नहीं किया गया है? कौन जवाब देगा? संजय प्रसाद जवाब देंगे? यूपी सरकार जवाब देगी? बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट तो आरएसएस चला रहा था। बिल्कुल चला रहा था। आरएसएस की तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी केंद्र की भी है, उनके भी अधिकारी थे, और जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, सीधी जिम्मेदारी। देखिए ये सब चिट्ठियां यूपी गवर्नमेंट की तो हैं। पुलिस एसएसपी लिख रहे हैं अयोध्या की एंटी ड्रोन गन की जरूरत है। कहां ये एंटी ड्रोन गन? ये संजय प्रसाद को जो चिट्ठी जा रही है कि व्हीकल स्कैनर के लिए आय व्यय का इस प्रयोजन हेतु बजट में प्रावधान नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका? और यहां से कहानी होते होते एक बार फिर से मैं शुरुआत में लेकर के आऊंगा, और इसलिए भी शुरुआत में लेकर के आऊंगा क्योंकि आप इसको देखिए और आप सोचिए कि राम मंदिर को लेकर के क्या है, कौन सी गंभीरता है। सिर्फ राम का नाम लेना और राम के नाम पर पॉलिटिक्स करना, सवाल ये है कि क्या राम मंदिर इसीलिए है? ना आप सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जवाबदेह हैं, ना आप चढ़ावा चोरी को रोक पा रहे हैं, ना आप रत्नाभूषण की चोरी को रोक पा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में तक गंभीर आरोप लगे हैं 40% कमीशन के। हमने इंटरव्यू किया इंजीनियर दीननाथ वर्मा का, ये सब चीज हम सामने लेकर के आए हैं, और इसको भी लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सत्य सामने आना चाहिए, इन चीजों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, और इसका पालन क्यों नहीं किया गया उनके जिम्मेदारों की भी तलाश करनी चाहिए। ये सिर्फ छोटी मछलियों को टांग करके कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप मगरमच्छों को नहीं पकड़ेंगे तब तक राम मंदिर में व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकेगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की स्टोरी हमने ब्रेक की, इसके सारे किरदार आपके सामने रखे हैं। एक और बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं, एसआईटी के मुखिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने रखा है, और मकसद फिर कह रहा हूं सिर्फ इतना है कि इस महापाप का सत्य सामने आना चाहिए।